जय शिव शंकर। आप सभी को सावन के तीसरे सोमवार की ढेरों शुभकामनाएं और श्रवण मास शुक्ल पक्ष प्रथम सोमवार की ढेरों शुभकामनाएं। आज सावन के शुक्ल पक्ष का पहला सोमवार है। ये परम कल्याणकारी है। इसकी महिमा खूब पुराणों में लिखी है। इसके विषय में मैंने अलग से जानकारी वीडियो के माध्यम से प्रदान की थी। आज इस कल्याणकारी सोमवार पर हमें अवश्य सुननी चाहिए श्रवण मास सोमवार व्रत कथा। यह कथा मनुष्यों का कल्याण करती है। जो इसको सुनता है, इसके सुनने मात्र से उसके पापों का नाश हो जाता है। भगवान शंकर की कृपा से उसका उद्धार हो जाता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जिन्होंने व्रत किया है उन्हें अवश्य ये कथा सुननी चाहिए। उनका व्रत इसके द्वारा ही पूर्ण होता है। आइए यह कल्याणकारी श्रवण मास सोमवार व्रत कथा आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि ये सावन के सोमवार की कथा का वीडियो है तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान शंकर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिएगा। आइए अब भगवान शंकर का ध्यान करते हुए हम कथा आरंभ करेंगे और फिर आरती करेंगे। प्रिय भक्तों, आज बड़ा दिन है। आज संक्रांति का दिन भी है। आज विष्णुपदी संक्रांति है। आज आप जो भी पूजा पाठ जप तप करेंगे वो लाख गुना अधिक पुण्य देने वाली होगी। आज जितना हो सके आपको दान करना चाहिए। आज के दान की महिमा बहुत अधिक है। दान पे मिलने वाला पुण्य बहुत अधिक है। अन्न का दान, जल का दान, धन का दान, वस्त्र का दान, जो जिसके लिए संभव है वह दान करें। पर आज आपको अवश्य ही दान करना चाहिए। ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए। ब्राह्मण को भोजन आदि कराना चाहिए। आप इसका लाभ अवश्य लीजिएगा। आइए भगवान का ध्यान करते हुए आज की कल्याणकारी कथा आरंभ करते हैं। अथ श्री श्रवण मास सोमवार व्रत कथायाम प्रारंभ। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी। वह बड़ा व्यापारी था और उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। उसके जीवन में अनेकों यश उसे प्राप्त हुआ। बहुत सारा धन था। परेशानी केवल एक थी कि उसके पास कोई संतान नहीं थी। उसे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। इस कारण से वह बहुत परेशान रहता था। वह भगवान शंकर का बड़ा भक्त था और पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह प्रत्येक सोमवार का व्रत भी रखता था और पूरी श्रद्धा से शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था, आराधना करता था, कथा सुनता था, सायंकाल को दीप प्रज्वलित करता था। इस प्रकार करते करते समय व्यतीत हो गया। श्रावण मास आ गया। श्रावण मास में भी उसने अपने नियम को जारी रखा। जब श्रावण मास पूर्ण होने को आया तो माता पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोरथ को पूर्ण करने का आग्रह करने लगी। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है। जिसके भाग्य में जो है उसे भोगना पड़ता है। इसके भाग्य में पुत्र नहीं है, इसीलिए इसको संतान नहीं हुई है। लेकिन माता पार्वती तो माता पार्वती थी। माता तो माता होती हैं। वो साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए, उसकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान शंकर को बार बार अनुग्रह करने लगी। माता पार्वती कहने लगी कि भगवान, यदि आप उसकी मनोकामना पूरी नहीं करेंगे तो कौन आपकी भक्ति पर विश्वास करेगा और कौन आपकी भक्ति करेगा। और उसने तो इतने लंबे समय से आपकी भक्ति की है। श्रावण के सोमवार का व्रत, जिसका आपने सबसे अधिक पुण्य कहा है, उन सोमवार का व्रत किया है तो आपको अवश्य ही उसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। लेकिन साथ ही यह भी कहा कि इस बालक की उम्र केवल 12 वर्ष की होगी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ कथाकार इसको 16 वर्ष भी बोलते हैं। इस प्रकार स्वप्न में आकर भगवान शंकर ने उस साहूकार को आशीर्वाद दिया, उसका वरदान दिया। इसको सुनकर साहूकार को ना तो बहुत अधिक खुशी हुई और ना ही दुख, क्योंकि जब उसने जाना कि उसको संतान प्राप्ति तो होगी परंतु वह अल्पायु होगा। परंतु उसने अपने व्रत को रोका नहीं, भगवान के पूजन को रोका नहीं। वह उसी प्रकार से नियम पूर्वक प्रत्येक सोमवार को भगवान के मंदिर जाता, पूजन करता, विधि विधान से व्रत आदि करता, कथा सुनता। कुछ समय के बाद साहूकार को पुत्र की प्राप्ति हुई। जब वह बालक
घर में हुआ तो सभी ने बड़ा हर्ष किया। संतान की उत्पत्ति पर जश्न मनाया गया, परंतु वह साहूकार अधिक प्रसन्न नहीं हुआ। इस प्रकार समय बीतता गया। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेजने की बात हुई कि इसे पढ़ने के लिए काशी भेजा जाए। तो साहूकार ने अपने पुत्र के मामा को बुलाया और मामा को बुलाकर बोला कि इसे काशी जी लेके जाओ और वहाँ इसे शिक्षा दीक्षा दिलवाओ। तुम जहाँ भी जाना इतना सारा धन लेके जाओ साथ में कि वहाँ खूब यज्ञ करना, भगवान की भक्ति करना और ब्राह्मणों को भोजन कराना, दान दक्षिणा आदि अवश्य देना। इस प्रकार से वो दोनों मामा भांजे चल दिए। रास्ते में जहाँ भी जाते, जिस भी नगर में रुकते, वहाँ पे भगवान के यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, दान दक्षिणा आदि देते। इस प्रकार चलते चलते वो एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था। बारात आ गई थी, मंडप सज गया था, लेकिन जो वर का पिता था वह बड़ा चिंतित था, क्योंकि उसका जो बेटा था वह एक आंख से काना था। उसे अब ये डर सताने लगा कि जैसे ही राजा देखेगा या राजकुमारी को पता लगेगा कि ये काना है तो वो विवाह नहीं करेंगे और मुझे बारात वापस ले जानी पड़ेगी, इससे मेरी बड़ी बदनामी होगी। ये सोचते सोचते अचानक से उसने उस साहूकार के बेटे को देखा। वह बड़ा सुंदर था। उसने सोचा कि क्यों ना इस लड़के को ही विवाह मंडप में विवाह के लिए बिठा दिया जाए और जब फेरे हो जाएंगे फिर मैं इसको धन आदि देके विदा कर दूंगा और राजकुमारी को मैं अपने बेटे के साथ ले जाऊंगा। इस विचार को जब उसने सोचा तो उसने उसके मामा को कहा। मामा जो है धन के लालच में आ गया और उसने हामी भर दी। इस प्रकार साहूकार के बेटे को दूल्हे के कपड़े पहनाए गए, मंडप में बिठा दिया गया और राजकुमारी के फेरे करा दिए गए। राजकुमारी के फेरे पूरे हो गए, सभी जो रस्में थी वो पूरी हो गई, तो राजा ने राजकुमारी को विदा करने का निर्णय किया। राजा ने बहुत सारा धन दौलत आदि देके विदा करने की तैयारी की। उधर वह लड़का, क्योंकि उसका काम समाप्त हो गया था, वह वहाँ से चल दिया। तो जाते जाते उसने राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि राजकुमारी, जिसके साथ तुम्हारा विवाह हुआ था मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ और जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा, तुम्हें पत्नी बन के रहना पड़ेगा, वह एक आंख से काना है। इस प्रकार से वो राजकुमारी की चुनरी पर लिखकर चला गया। जैसे ही विदा के समय राजकुमारी की नजर अपनी चुनरी पर पड़ी, उसने लिखा हुआ देखा, वह पढ़ के दंग रह गई। उसने यह सारा वृतांत अपने पिता को बताया। राजा को बड़ा क्रोध आया और राजा ने अपनी बेटी को विदा करने से मना कर दिया तथा सारी बारात को वापस लौटा दिया। उधर वो दोनों मामा भांजे काशी जी पहुंच गए। वहां गुरुकुल में रहकर युवक की शिक्षा दीक्षा आरंभ हो गई। इसी प्रकार लड़के का 12वां साल आया। 12वें साल का जैसे ही जन्मदिन आया तो मामा ने यज्ञ का आयोजन रखा। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा तुम अंदर जाओ, अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मामा ने जब अंदर जाके देखा तो मृत भांजे को देखकर मामा विलाप करने लगा। मामा का विलाप इतना हृदय विदारक था कि वह सभी लोगों को रोने पर मजबूर करने लगा। मामा जोर जोर से विलाप करने लगा। संयोगवश उसी समय शिवजी और पार्वती जी वहां से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, स्वामी मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। ये कौन है जो इतना तीव्र गति से रुदन कर रहा है? आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के पास गए अदृश्य रूप में, तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है पार्वती, जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मातृभाव से विभोर हो चुकी माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। और वो तो अभी भी आपकी भक्ति करते हैं, अभी भी आपके मंदिर जाते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं। और पुनः श्रवण मास आने पर उसने पुनः आपके श्रवण मास में सोमवार के व्रत किए हैं, अतः आपको इसे अवश्य ही जीवन दान देना चाहिए। इस प्रकार माता पार्वती के अनुग्रह करने पर भगवान शंकर ने उस बालक को जीवन दान दिया और भगवान के आशीर्वाद से वह कुछ ही पल में उठकर खड़ा हो गया। इस प्रकार शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस समय नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया।
उस लड़के के ससुर अर्थात वहाँ के राजा ने उसे पहचान लिया कि ये तो वही लड़का है जिससे मेरी बेटी का विवाह हुआ था। अतः वह उसे लेकर महल में चला गया। महल में जाके सारी बातें की और उसकी खातिरदारी की, खूब मेहमान नवाजी की और अपनी पुत्री को खूब सारा धन आदि दे के विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दोनों ने प्रण कर लिया था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह अपने शरीर को त्याग देंगे। उधर उनका पुत्र और मामा तथा उनकी पुत्र वधू खूब सारा धन दौलत और राजसी सैनिकों के साथ नगर में पहुंचे तो उन्होंने अपने घर संदेशा भिजवाया कि आपका पुत्र अपनी पुत्र वधू के साथ आया है। जैसे ही सैनिकों ने वहां जाके संदेशा दिया कि उनका पुत्र जीवित है, दोनों माता पिता हर्ष से आनंद से भर गए और भगवान को कोटि कोटि नमन करके उनका धन्यवाद करने लगे और गाजे बाजे से अपनी वधू और पुत्र का स्वागत करते हुए उन्हें घर ले गए। उसी रात्रि को भगवान शंकर ने उस वैश्य को पुनः दर्शन दिए और कहा कि हे वैश्य, तूने ये जो श्रवण मास के सोमवार के व्रत किए, पूजन किए, इसके प्रभाव से मैंने तेरे पुत्र को पुनः जीवन दान दिया है तथा दीर्घायु का वरदान दिया है। अब वह दीर्घायु जीवित रहेगा। जैसे ही साहूकार की नींद खुली वह प्रसन्न हो गया। उसने भगवान शंकर को बारंबार प्रणाम किया, उनका कोटि कोटि धन्यवाद किया। इस प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है, विशेष रूप से जो कोई श्रवण के सोमवार का, श्रावण मास सोमवार का व्रत करता है तथा कथा सुनता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और भगवान शंकर उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। इसी के साथ यह कथा यहाँ पूर्ण होती है। अब आप आरती करेंगे। आरती के लिए जोत जला लीजिए, कर्पूर जला लीजिए। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारवृंदे भवम भवामी सहितं नमामि। ओम जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, बोले दश भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहि। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, बोले मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे। भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, बोले बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, बोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, बोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य भौमाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गाता, बोले प्रेम सहित गाता। कहत शिवानंद स्वामी रटत हरिहर स्वामी, मन वांछित फल पाता। ओम जय शिव ओंकारा। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवः। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यदि पूजितं मया देवो परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वक्षम्यतां देवो प्रसीदाय परमेश्वरः। इसके बाद शीतलीकरण कीजिए जल से आरती का। जल के छींटे दीजिए, आरती के चारों तरफ जल घुमाइए और छोड़ दीजिए।
भगवान को आरती दीजिए, फिर स्वयं आरती लीजिए। जो लोग साथ में बैठ के पूजा कर रहे हैं उन्हें भी आरती दीजिए। बोले शंकर भगवान की जय। इसी के साथ यह श्रवण मास सोमवार कथा और आरती यहाँ पूर्ण होती है। आज की कथा के निमित्त यदि दक्षिणा आदि कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक QR कोड आ रहा होगा, उसको स्कैन करके उस पर भेज सकते हैं। और प्रिय भक्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपको सभी जानकारियां सीधे मोबाइल पर आती रहें, सभी व्रत त्यौहार की जानकारी मोबाइल पर आती रहें, किस दिन कौन सा योग है, कैसे लाभ ले सकते हैं, ये जानकारी मिलती रहे, किस दिन बाल धोने हैं, किस दिन आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ने हैं, ये सब रिमाइंडर आते रहें व्हाट्सएप के माध्यम से, तो आपकी स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए कि आप सभी तिथि त्यौहार की जानकारी पाना चाहते हैं। फिर हम आपको अपने साथ व्हाट्सएप पर ऐड करेंगे और फिर सब जानकारी सीधे मोबाइल पर आपको आनी आरंभ हो जाएगी। ये सुविधा आपके लिए निःशुल्क है, आप इसका लाभ अवश्य लीजिएगा। आज श्री शिव सहस्त्र नाम अवश्य सुनिए, मैंने आपके लिए अपलोड किया है। और आज गीता के 7वें अध्याय को सुन के उसका पुण्य पितरों को अर्पित करने से आपके पितृ प्रसन्न होंगे, आपके जीवन के संकटों का नाश होगा और पितृदोष दूर होगा। आप इसका लाभ भी अवश्य लीजिए। मैंने आपके लिए गीता का 7वां अध्याय भी अपलोड किया है। हर हर महादेव।